ठीक है। मैं एक बार वो पेज पे आता हूँ। बुक रखा है क्या कोई? मैं दिखाऊं? टीएस ग्रेवाल? हाँ। नहीं, रहने दो, मेरे पास भी है, रहने दो, रहने दो। 10 तक कर लिया ना? सारे क्वेश्चंस हो गए ना अपने? 10 क्वेश्चंस, ठीक है। सभी को यहाँ तक बात समझ में आया ना? रूल फॉर डेबिट क्रेडिट सभी को समझ में आया? आप लेक्चर देखे थे? नहीं देख पाए? देख लेना, है ना? हाँ। एमसीक्यू में ऐसा कुछ हुआ है? ठीक है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन ऐसा आ गया? ओके, अच्छा, ठीक है, हाँ 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 हाँ। देखो, जो हमने नहीं पढ़ाया, क्या है, पेपर जो है वो मेंटर सेट किए थे, ठीक है, और मैं बाहर था, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। तो जो क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया, वो क्वेश्चन जो है आप उसमें आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है, कटेगा नहीं, मार्क्स मिल जाएगा, आप +1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन, कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा? हाँ, सेकंड सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में +1 कर लो। अटेम्प्ट किए हो नहीं किए हो, आपको +1 मिलेगा, ठीक है। हाँ हाँ, पर्सनल और रियल वाले में +1 कर लो। टेस्ट कॉपी चेक हो चुका, आपको मिला? मिल गया, देख लिए? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर ध्यान दो। ये अपना इंडेक्स था, याद होगा आपको, मैंने आपसे बताया था कि अकाउंट्स में ये सारे चैप्टर्स है अपने को करने हैं, ठीक है। अकाउंट्स में ये सारे चैप्टर, प्लीज प्लीज डिस्कस मत करो, इधर ध्यान दो। तो हमने क्या क्या कर लिया, एक बार दोबारा जो है अपन इसको टिक करके चलते हैं। हमने बेसिक टर्म्स हमने पढ़ लिया, सबसे पहले हमने ये पढ़ा। फिर अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, थ्योरी अभी नहीं पढ़े, बेसिस नहीं पढ़े, ये नहीं पढ़े। रूल फॉर डेबिट क्रेडिट मैं तो भूल ही गया था लिखना, लेकिन रूल फॉर डेबिट क्रेडिट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। हमने रूल फॉर डेबिट क्रेडिट हमने पढ़ लिया। आपको अभी अपने को समझ में आ चुका है कि रूल क्या है। कितने टाइप के रूल है बताओ? कितने अप्रोच है? 2 अप्रोच है, क्या क्या? ट्रेडिशनल और मॉडर्न। दूसरा नाम क्या था इसका? गोल्डन रूल और डायमंड रूल, ठीक है। हम ट्रेडिशनल या गोल्डन अप्रोच अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, अभी अपन ट्रेडिशनल नहीं पढ़े हैं। अपन उसको बस जानेंगे होता क्या है, बहुत डिटेल में उसको अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जो क्वेश्चन आया था उसी लिमिटेड पर्पस के लिए अपन पढ़ेंगे। हमारा पूरा जो अकाउंट्स है, 12th हो गया, 11th हो गया, पूरा जो भी है वो सब मॉडर्न अप्रोच से ही हम पढ़ाई करें, ठीक है। और मॉडर्न अप्रोच में बड़ा सिंपल सा रूल है, क्या है? 6 आइटम्स है, 6 कैटेगरीज है। क्या क्या है? पहला एसेट, फिर एसेट का ऑपोजिट लायबिलिटी, फिर कैपिटल, ड्राइंग। ये 6 बस कैटेगरीज है। मॉडर्न अप्रोच में क्या है? ये 6 कैटेगरीज है। सभी को ये बात क्लियर है ना? ये 6 कैटेगरीज में अपने को जितने भी अकाउंट अपन खोलते हैं उसमें क्लासिफाई करना होता है, और ये 6 कैटेगरी का रूल है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो लायबिलिटी, बढ़ेगा तो क्रेडिट, और कम होगा तो, हो ना भाई? हाँ, नहीं पीछे है बल। हाँ, ठीक है। लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, और कम होगा तो। कैपिटल और लायबिलिटी सिमिलर चीज है। कैपिटल का दूसरा नाम इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है, अपन पढ़े हैं। और ड्राइंग, ड्राइंग भी क्या होता है? आपका कैपिटल का ऑपोजिट होता है ना? ड्राइंग मतलब, कोई समझाएगा ड्राइंग मतलब क्या था?
कौन विड्रॉ करता है? ओनर विड्रॉ करता है। क्या विड्रॉ करता है? मनी या गुड्स विड्रॉ करता है। ठीक है ना सभी लोग, है ना? मनी या गुड्स विड्रॉ करता है। तो ड्राइंग जो है उसको अपन एसेट के नेचर से एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, वैसे ड्राइंग बढ़ता है तो डेबिट, और ड्राइंग कम होगा तो क्रेडिट। या उसको आप कैपिटल का उल्टा भी बोल सकते हो, है ना? कैपिटल और ड्राइंग ऑपोजिट ऑपोजिट नेचर का चीज है। फिर पढ़े अपन इनकम और एक्सपेंस। इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, और इनकम कम होगा तो डेबिट। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, और कम होगा तो क्रेडिट। एक्सपेंस कम होना बहुत रेयर है, इनकम का कम होना भी रेयर। ठीक है, ये सिर्फ मेरे क्लास के पर्पस के लिए मैं आपको बताता हूँ। इनकम कम होना, एक्सपेंस कम होना, बाहर जाके मत बोल देना, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा बेसिक्स का, क्या पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आपके समझने के लिए मैं ये ऐसा बताता हूँ। ठीक है, और कोई बात नहीं। ठीक है, तो रूल फॉर डेबिट क्रेडिट हमको आ गया भाई। अब हमको समझ में आ गया किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। अकाउंट कौन सा ओपन करना है ये भी अपने को समझ में आ गया। पूछू क्या? कमेंस बिजनेस लिखा है तो क्या अकाउंट खुलेगा ही खुलेगा? कैपिटल अकाउंट खुलेगा ही खुलेगा। पेड या रिसीव्ड वर्ड लिखा है तो कैश अकाउंट खुलेगा। चेक वर्ड लिखा है तो बैंक अकाउंट खुलेगा। ठीक है, फिर अपन बहुत सारे ट्रांजेक्शन भी देखे, जैसे सेल सोल्ड गुड्स बोलेगा तो सेल अकाउंट खुलेगा। परचेज गुड्स बोलेगा तो परचेज। फर्नीचर बोलेगा तो क्यों फर्नीचर अकाउंट? फर्नीचर अकाउंट, पहली बात आंसर क्या है? परचेज फर्नीचर बोलेगा तो फर्नीचर अकाउंट। क्यों? क्योंकि फर्नीचर हम जो खरीद रहे हैं वो बेचने के लिए नहीं खरीद। कोई भी चीज बेचने के लिए खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट खुलेगा। कोई भी चीज यूज करने के लिए खरीदेंगे तो वो पर्टिकुलर चीज का अकाउंट खुलेगा। जैसे कंप्यूटर खरीदे, मशीन खरीदे, फर्नीचर खरीदे, तो ये सब अकाउंट रेस्पेक्टिव अकाउंट खुलेगा। ठीक है ना? हाँ, फिर अपन देखे एडवांस का बात किए थे। एडवांस देते हैं तो क्या होता है? एसेट की लायबिलिटी। एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो एसेट, और अगर हमको एडवांस मिलता है तो ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हमने देखा, है ना? सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? हम पेमेंट कर रहे हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट का तो एसेट। क्यों एसेट? क्योंकि वो वापस हमको मिल जाएगा, क्योंकि वो वापस हमको मिल जाएगा। ठीक है ना? सभी को ये सब चीजें क्लियर है ना भाई? प्लीज देखिए, अगर अगर किसी को, अगर ये जितने 10 क्वेश्चंस हमने करे, ठीक है, 10 क्वेश्चंस प्लस 3 एग्जांपल्स अपन ने करे, इसमें अगर किसी को भी समस्या है तो प्लीज अभी के अभी पूछ लो। मतलब अभी, मतलब आजकल में आप इसको क्लियर कर लो। और कम से कम आप इन 13 क्वेश्चंस को, 3 प्लस 10 क्वेश्चंस ना, इन 13 क्वेश्चन को 2 या 3 बार आप लोग को बनाना है। 2 या 3 बार आप प्लीज इसको बनाकर चलो। ठीक है, ये बेस है। मतलब यही, आप अगर आप अच्छे से कर लोगे, आपका अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसमें अगर आप थोड़ा सा लेजीनेस दिखाओगे, सर रहने दो, हाँ, अगर ऐसे अगर एटीट्यूड से काम करोगे तो दिक्कत जाएगा, आगे बहुत दिक्कत जाएगा। जो है ये 13 क्वेश्चन है, समझो। समझ में आ रहा है सभी को बात? तो प्लीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप कम से कम 2 से 3 बार आप बनाओ। ठीक है, क्योंकि आप पहली बार ये चीज सीख रहे हो, दिमाग से उड़ जाता है। कितना भी आपको कॉन्फिडेंस आए कि नहीं सर बन जाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है दिमाग से उड़ जाए। ठीक है, तो इसलिए प्लीज सभी को बोल रहा हूँ, ये 13 क्वेश्चंस को 2 से 3 बार आप अपना एक घर का एक रफ कॉपी बनाओ, उसमें जो है आप 2 से 3 बार उसको बनाओ। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन इन क्वेश्चंस को तो और अच्छे से आपको करना ही करना, ये मेरा कहना है। ठीक है, तो प्लीज ये चीज आप अच्छे से करो, तो आगे आपको दिक्कत नहीं जाए। चलिए, तो रूल फॉर डेबिट क्रेडिट जो है ना, मैं जैसे बताया, मैं अभी आपको ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं पढ़ाऊंगा। मैं ट्रेडिशनल अप्रोच सब कुछ, ये जर्नल वर्नल सब पढ़ने के बाद आधे घंटे का एक लेक्चर रहेगा, उसी में समझाऊंगा। ठीक है, आपके सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए मैं उसको बताऊंगा, उससे हम कुछ काम नहीं करेंगे। ठीक है ना? वो आपकी किसी काम का है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसके लिए हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम ये मानकर चल रहे हैं रूल फॉर डेबिट क्रेडिट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा अगला चैप्टर जो अपने को करना है वो है जर्नल एंट्री। अगला चैप्टर है अभी जो अपन आज करेंगे वो है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज को करने के लिए रूल फॉर डेबिट क्रेडिट आना ही आना है। इसीलिए मैं सबसे पहले आप सभी को, जैसे आप लोग भी नए आए अभी ज्वाइन किए हैं, इन सबको रूल फॉर डेबिट क्रेडिट मैंने प्रायोरिटी में पढ़ाया। ठीक है, और बेसिक टर्म्स में 6 टर्म्स पढ़ लिए तो बहुत है। ठीक है, और बाकी भी है,
उसका अपन करेंगे, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बैकअप क्लास कर लेंगे, लेकिन 6 टर्म्स वो अपने को आ जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो अभी अपन जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर अपन जर्नल के बाद फिर थ्योरी वगैरह में जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा टारगेट था, क्या था, स्कूल खुलने से पहले ये जो 5 चैप्टर्स है इनको अपने कंप्लीट करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन भी करना है, मेरे ख्याल से इस वीक के एंड तक अपन अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इतना पोर्शन अगर आप कर लिए हो, स्कूल खुलने से पहले आपका हो जाता है, तो आप अहेड हो, बहुत ज्यादा बेटर पोजिशन में हो आप ऑलरेडी। ठीक है, स्कूल में जो भी पढ़ाएंगे वो सब चीजें आपको पहले से आया रहेगा। और स्कूल में क्या होता है कि थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हैं, जितने क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करवा रहे हैं उतना नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसको अपन बहुत बढ़िया से करेंगे। ठीक है, जर्नल अभी पूरा ये हफ्ता हम जर्नल एंट्रीज ही पढ़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीक में अपन अकाउंटिंग क्वेश्चन में जाएंगे, उसके बाद थ्योरी वगैरह में जाएंगे। क्लियर है अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट? ठीक है, अकाउंट्स में ये सब चीजें हैं, उसके बाद अपन थ्योरी में जाएंगे, थ्योरी भी नेक्स्ट वीक में अपन काम करेंगे। ठीक है ना, क्लियर है सभी को क्या करने जा रहे हैं अपन? ये वीक अपन पूरा जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके लिए क्या चाहिए? रूल फॉर डेबिट क्रेडिट अपने को आना चाहिए। ठीक है, क्लियर? रूल फॉर डेबिट क्रेडिट का प्रिंट आउट निकाल लो सभी एक बार। ठीक है, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चन से हम भी अपन जर्नल एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन से जर्नल एंट्री करने वाले हैं। नहीं रखे हो तो आपके बाजू वाला भी अगर रखा होगा तो चल जाएगा, दोनों नहीं रखे हो, वेरी गुड। दो दो स्टूडेंट के पीछे एक एक का अगर पेपर भी है तो चल जाएगा यार, देख लो। नहीं लाए हो? प्लीज ये जो पेपर में दे रहा हूँ इसको संभाल के रखो। ये आपका समझो टेक्स्ट बुक है। ठीक है, अभी अपन लूज प्रिंट आउट्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अपन क्या है, एक एक टॉपिक वाइज कर रहे हैं। अब पूरा बुक एक साथ प्रिंट करके दे सकता हूँ, लेकिन वैसा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक एक पेजेस इसलिए दे रहा हूँ, एक फोल्डर खरीद लो। ठीक है, फोल्डर समझते हो ना, प्लास्टिक का जो आता है, उसमें डाल के रखो, मिसप्लेस हो जाएगा नहीं तो। प्लीज, कौन कौन नहीं लाया? कौन कौन नहीं लाया प्रिंट आउट? बाकी सब लाए? तो आप लोग अगर लाए हो तो एक इनको दे दो यार, एक इधर दे दो, और एक पीछे एबल, आपको एक चाहिए रहेगा। आपको मिला नहीं है? अच्छा, आप एब्सेंट दे गया? ठीक, ठीक है, दे देंगे, अभी मैनेज हो जाएगा। एक इनको दे दो यार, एक कोई दे दो, हाथ दे दो। आपके पास है सुहाना, लक्षा, आप इनके साथ देख लो। ठीक है, सानवी है आप लोग पास, रौनक है ना? है आप चारों? एबल नहीं है, हो गया? ठीक है, शेरिन है ना? नहीं, नहीं लाया हो? ठीक है, हो जाएगा रिद्धि, हो जाएगा। चलिए चलिए, इधर इधर ध्यान देते हैं, यही क्वेश्चंस पे आते हैं अभी अपन। ये क्वेश्चंस करें भी अपन, वही क्वेश्चन में मैं चलता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन, नहीं, पहला क्वेश्चन यहाँ था अपना, ये था ना, ये क्वेश्चन नंबर 1, यही था क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा है? कमेंस्ड बिजनेस विथ विथ गुड्स और कैश, है ना? तो अकाउंट इन्वॉल्व, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, यही रूल फॉर डेबिट क्रेडिट में बताओ। हाँ, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट। प्लीज, गुड्स के लिए अपन परचेज अकाउंट ओपन करके चलेंगे। ठीक है, परचेज अकाउंट, नेचर बताओ, कैश का नेचर, एसेट, कैपिटल, कैपिटल, और परचेज, एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? एसेट बढ़ रहा है, कैपिटल, कैपिटल भी बढ़ रहा है, और एक्सपेंस बढ़ रहा है। एसेट बढ़ता है तो रूल क्या बोलता है? डेबिट करो, कितना? कैश 20,000। परचेज गुड्स कितने का बढ़ रहा है? 20, 30। तो कैपिटल कितने का हो जाएगा? ये आप लोग करे हो,
है ना? सभी आप लोग कॉपी में ये क्वेश्चन करे हो, ठीक है? और अभी दोबारा नहीं करना, मैं समझा रहा हूँ जर्नल एंट्री कैसे करना है। जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, जर्नल एंट्री का थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, ठीक है? करना क्या है कि जो चीज क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, उसके सामने आप क्या लगाओगे, टू लगाओगे। जो चीज क्रेडिट हो रहा है उसके सामने क्या लिखेंगे अपन, टू लिखेंगे, ठीक है? और जो डेबिट होता है उसके सामने बाई लिखेंगे, ठीक है? तो जर्नल एंट्री कैसे करना है मैं बताता हूँ। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट पहले यहाँ पे बना के बताता हूँ। ठीक है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। अभी बनाओ मत, अभी बनाओ मत, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है, ठीक है? मुझे तो हमारे इस क्वेश्चन में डेट है क्या, डेट नहीं है, डेट नहीं है तो छोड़ दो। अब करना क्या है, इधर ध्यान दो बेटा, बुक बंद कर दो, इधर ध्यान दो। अब करना क्या है कि यहाँ पे जो अपन ने किया, क्या किया, जो क्रेडिट हुआ उसके सामने क्या लिखा, जो क्रेडिट हुआ उसके सामने टू लिखा, और जो डेबिट हुआ उसके सामने बाई लिखा, यही लिखा। अब करना क्या है, जर्नल एंट्री का रूल क्या बोलता है कि डेबिट वाले चीज को ऊपर लिखना है, उसके बाद क्रेडिट वाले चीज को लिखना है। क्या क्या डेबिट किए अपन, कैश अकाउंट डेबिट किए अपन, और परचेज अकाउंट डेबिट किए अपन, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए हैं और उसके सामने टू लिखे हैं, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है? और यहाँ पे डेबिट में कितना, 20,000, 30,000, और कैपिटल कितना, ये फॉर्मेट है। समझ में आ रहा है? जो भी क्रेडिट होगा उसको क्या लिखना है, टू करके लिखना है। डेबिट क्रेडिट तो वही चल रहा है, डेबिट क्रेडिट तो कॉलम है ही, रूल पर डेबिट क्रेडिट में भी है। पर्टिकुलर्स में ये अकाउंट इन्वॉल्व आ गया। अब इसके बाजू में हम क्या करेंगे, अपने क्लास के पर्पस में क्या करेंगे, कैश का नेचर बताओ, एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, और कैपिटल कैपिटल है और कैपिटल बढ़, रूल फॉर डेबिट क्रेडिट का ही काम कर रहे हैं। हाँ, अकाउंट खोले, अकाउंट का नेचर इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा है वो लिख, बस याद ये रखना है, ध्यान में ये रखना है, जो डेबिट होगा उसको ऊपर लिखना है। जैसे अभी कुछ कुछ क्वेश्चन में आप देखे थे, जैसे अभी यही वाला देखो आप, कहाँ किया ये, इधर देखिए क्या किया अपन, जो क्रेडिट हो रहा है उसको बीच में लिख दिए, कहीं पे भी लिख रहे थे, अभी अपन सिर्फ ये सीख रहे थे डेबिट करना क्रेडिट करना, ठीक है? तो कहीं पे भी उसको लिख रहे थे, ऊपर नीचे चल रहा था। लेकिन जर्नल एंट्री में क्या करना है, इसी चीज को थोड़ा सा ठीक करना है। क्या होगा, क्रेडिट वाले आइटम को टू करके लिखना है और नीचे लिखना है, डेबिट के नीचे लिखना है। और यहाँ पे बाई होता है, इधर बाई लिखने की जरूरत नहीं है, ये सेड है, अज्यूम्ड है कि बाई लिखा हुआ है, बाई लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है फॉर्मेट, सभी को फॉर्मेट समझ में आ रहा है? चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, ये एलएफ, हाँ हाँ सॉरी, फॉर्मेट भी बता देता हूँ, फॉर्मेट समझा देता हूँ। ये तो डेट है, क्योंकि बिजनेसमैन जो भी है वो ट्रांजेक्शन करेगा, डेट लिखेगा या नहीं लिखेगा, डेट लिखेगा। पर्टिकुलर्स में ये चीज आ गया, फिर डेबिट क्रेडिट तो समझा। एलएफ मतलब होता है लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, ठीक है? लेजर अकाउंट अपन ओपन करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस में पढ़े ना, रिकॉर्डिंग के बाद क्या आता है, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग तीन जगह पे होता है, याद है क्या, कहाँ कहाँ, कैश बुक, सब्सिडी बुक, और आप लोग को अभी नहीं पता, ठीक है, कैश बुक, सब्सिडी बुक और जर्नल। तो जर्नल एंट्रीज अपन कर रहे हैं, इसके बाद अपन इसको लेजर में अपन डालेंगे। लेजर में जब डालेंगे तो लेजर फोलियो, जो भी लेजर अपन ओपन करेंगे उसके रेफरेंस के लिए यूज होता है लेजर फोलियो। जब अपन पढ़ेंगे तब अपने को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और लेजर जब पढ़ेंगे वहां पे लिखेंगे जर्नल फोलियो, जेएफ, ठीक है? तो इसका मीनिंग क्या है, रेफरेंस के लिए, ठीक है, रेफरेंस के लिए। जैसे आप लोग पेज इंडेक्स होता है, कॉपी में इंडेक्स होता है, इंडेक्स
का कुछ काम होता है या बेकार का चीज है? बेकार है। इंडेक्स बहुत जरूरी है। अभी मैंने आपको इतना कुछ बताया है, जो चैप्टर वाइज बताया, क्या है इंडेक्स ही तो बता रहा हूँ ना कि ये चीजें, और इंडेक्स में क्या रहता है, बुक में नंबर वाइज रहता है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ही ये जो यहाँ पे एंट्री किए उसको कौन से लेजर में पोस्ट हुआ उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस नंबर से आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे। लेकिन इसका अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम नहीं है, ठीक है, बस जानने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? सभी को बात समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी ट्रांजेक्शन। मुझे बताओगे आप लोग अगला ट्रांजेक्शन क्या किया अपन? पेड कमीशन इन एडवांस टू मोहन, टू मोहन, अमाउंट 2000, 4000, 4000। अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कौन कौन सा अकाउंट खोले थे अपन? पेड वर्ड बोला है तो कैश अकाउंट और एडवांस अकाउंट। एडवांस मोहन, मोहन एडवांस लिख देते हैं, मोहन एडवांस, एडवांस टू मोहन चलेगा, ठीक है, मोहन एडवांस अकाउंट, यही अपन अकाउंट खोले। नेचर बताओ, कैश का नेचर हमेशा, कैश का नेचर हमेशा एसेट होता है, और मोहन एडवांस, एडवांस हम पे कर रहे हैं तो एडवांस हमारे लिए एसेट है। अब मुझे बताओ क्या हो रहा है, कैश एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ये एडवांस अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। तो करना क्या है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट करना होता है, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। ये काम किए अपन। अब इसी चीज को मेरे को जर्नल एंट्री में जब लिखना है तो कैसे लिखूंगा? पहले कौन सा अकाउंट लिखूं? कैश अकाउंट लिखूं? देख लो इधर, इधर देखो, इधर देखो, जो क्रेडिट होता है उसमें मैंने क्या बोला, क्या लिखना है? जो क्रेडिट हो रहा है उसके सामने क्या लिखना है? टू लिखना है। और जो डेबिट हो रहा है उसके सामने क्या होना चाहिए? बाई होना चाहिए। और टू वाले को जर्नल एंट्री में रूल क्या बोलता है, टू वाले को नीचे लिखना है। तो क्या हो जाएगा, पहले क्या लिखूंगा फिर मैं? मोहन एडवांस अकाउंट लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा टू कैश। क्या आपको समझ में आ रहा है? मोहन एडवांस अकाउंट डेबिट कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, क्यों डेबिट कर रहे हो? क्योंकि मोहन एडवांस क्या है, हम ये अपने पर्पस के लिए एसेट है, और एसेट बढ़ रहा है। और टू कैश, टू कैश अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, टू कैश को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एसेट कम हो रहा है। और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, अमाउंट लिख दोगे 4000, और समझ में आ रहा है? फॉर्मेट बस चेंज हो रहा है, चीज वही है। क्या बस समझ में सीखना है इसमें कि डेबिट वाले आइटम को ऊपर लिखना है और क्रेडिट वाले आइटम को नीचे लिखना है, थोड़ा सा स्पेस देके टू बोल के लिखना है। तरीका है, नियम है, ऐसा बोला जा रहा है तो करना है। बाकी चीज वही है जो रूल फॉर डेबिट क्रेडिट में अपन पढ़े। समझ में आ रहा है सभी को? हम्म, ये काम करना है, बनेगा, सबसे बनेगा। हाँ, तो प्लीज ये फॉर्मेट बनाओ, फ्रेश पेज में लिखो। अगर आपने लाइन खींच लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन मिटा लो, बाकी लाइन आपके काम का ही है। हेडिंग, हेडिंग डाल दो, जर्नल एंट्रीज। हाँ हाँ, ये क्लास के पर्पस के लिए है, कुछ नहीं लिखना एलएफ में, कुछ नहीं लिखना, एग्जाम में भी नहीं लिखना एलएफ में कुछ, बनाना पड़ेगा। यस, अरे अगर आपने लाइन खींच लिया है तो एलएफ अगर बड़ा भी बना, क्या दिक्कत है, पर्टिकुलर्स कॉलम में आ जाएगा। नहीं तो मिटाना है तो मिटा लो। चैप्टर नंबर 7 है शायद, एक मिनट, 8 है शायद, 8, चैप्टर नंबर 8, जर्नल, चैप्टर का नाम है जर्नल, जर्नल एंट्रीज लिख सकते हो। ये फॉर्मेट बना लो, डेट, पर्टिकुलर्स थोड़ा सा बड़ा रहेगा, एलएफ जैसे ये समझो कॉपी का पेज है, इसके हिसाब से बनाओ, ठीक है। पूरा एक पेज लग जाएगा एक क्वेश्चन में आपको, और यही क्वेश्चन अभी करेंगे अपन, जो क्वेश्चन अपन किए हैं उसी को करेंगे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। Yes.
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ही डालो। क्वेश्चन नंबर 1 यही जो क्वेश्चंस है, यही 10 क्वेश्चन जो है, इसी को अपन दोबारा करेंगे। ठीक है, एज अ जर्नल एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में यही लिख सकते हो। एक मिनट आगे मत बढ़ना, सेकंड ट्रांजिशन मत करना, एक और चीज है इसमें। हो गया, यहां तक हो गया क्या? फॉर्मेट बना लिए? अब समझो इधर, एक मिनट इधर देख लो, एक मिनट इधर देख लो भाई सभी लोग प्लीज। आपको क्या करना है, ये आपने ट्रांजैक्शन लिखा, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग कर दिया। ठीक है, अब ना यहाँ पे नरेशन भी लिखना होता है, ब्रैकेट में नरेशन। नरेशन कैसे लिखना होता है? जो आपका क्वेश्चन है वही नरेशन है। क्वेश्चन क्या है बताओ? कमेंस बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? वही चीज लिखेंगे, बीइंग कर देंगे, बीइंग कमेंस बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। ठीक है, ये लाइन लिखना होता है। नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटता है। ठीक है, तो नरेशन लिखना होता है। और नरेशन क्या रहेगा? जो क्वेश्चन बोला उसी को रिपीट कर, बस सामने क्या वर्ड लगा देना है? बीइंग लगा दे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ये कर क्यों रहे हैं या फिर ये रीजनिंग ये लिख क्यों रहे हैं? देखिए क्या होता है, अपन जब ये देखेंगे बिना क्वेश्चन के, अगर अपन जर्नल्स को देखेंगे तो भी हमको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है, इसलिए नरेशन लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? आप कुछ दिन में, इस हफ्ते के एंड तक आप लोग भी ये समझ पाओगे। सिर्फ जर्नल एंट्री लिख के दिखाऊंगा, आप बता दोगे क्या ट्रांजेक्शन। ठीक है, इतना अपने को इस लेवल पे जाना है। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए, तो पहला ट्रांजेक्शन लिख लो। हाँ, हाँ डेबिट लिखना है, जो ग्रीन पेन से लिखा हूं ये नहीं लिखना है, बस डीआर लिखो, डीआर बस, डीआर। पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लो। बिल्कुल आराम से अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, आराम से कर रहे हैं, हड़बड़ी नहीं है सभी लोग, लेकिन करेक्ट काम करो। ठीक है, स्पेस देने की जरूरत नहीं है, सेकंड लाइन में लिख सकते हो। कैश और परचेज के बीच में या फिर कैपिटल अकाउंट के बीच में स्पेस, एक लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है ना? नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। डेट है 9 तारीख। समझ में आ रहा है? हम्म, ठीक है, कर लो। नरेशन के बाद सेकंड एंट्री भी कर लो। एक ट्रांजिशन, ये पहला ट्रांजिशन खत्म हो गया, नरेशन के बाद एक लाइन देने के बाद, एक लाइन खाली छोड़ने के बाद सेकंड ट्रांजिशन चालू करो। ठीक है, नहीं तो खराब लगेगा। क्या थर्ड ट्रांजेक्शन खुद से कर सकते हो आप लोग? प्लीज ट्राई करिए थर्ड ट्रांजेक्शन।
नरेशन वही लिखना है जो क्वेश्चन बोल रहा है। सेकंड वाले का नरेशन क्या लिखेंगे बताओ? यस, यस, करेक्ट। बीइंग पेड कमीशन इन एडवांस टू मोहन। सभी का सेकंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया? सभी का सेकंड हो गया? कर लो, सेकंड कंप्लीट कर लो। सेकंड के बाद थर्ड में जाना है। थर्ड आप लोग कर सकते हो। कॉपी को प्लीज नीटली बनाओ, अच्छे से बनाओ, ठीक है? आपको बाद में समझ में आना चाहिए। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है? ओके, तो सेल कर रहे हैं ना, तो रूल फॉर डेबिट क्या क्या अकाउंट खोले थे? एक सेल अकाउंट और दूसरा डेटर अकाउंट। अब दिमाग में ही आप लोग क्या करोगे, दिमाग में ही सोचो। सेल अकाउंट को क्या किए? सेल अकाउंट को क्या किए? इनकम है, इनकम बढ़ रहा है तो क्रेडिट किए। ठीक है, प्लीज इधर इधर ध्यान दो, एक मिनट में बता रहा हूँ कैसे आपको करना है थर्ड ट्रांजेक्शन। मैं अगर बोलूं, अगर थर्ड ट्रांजेक्शन करना है तो कैसे करूंगा मैं? सेल किए हैं भाई, गुड सेल किए हैं और पैसा आया क्या? पैसा नहीं आया है, पार्टी से पैसा बाद में मिलेगा, तो डेटर अकाउंट खुलेगा या पार्टी अकाउंट अपन खोलेंगे? डेटर अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है? कौन कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? एक डेटर अकाउंट, दूसरा सेल अकाउंट, ठीक है? डेटर डेटर का नेचर एसेट है, सेल का नेचर इनकम है। एसेट बढ़ रहा है, डेटर बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, और इनकम बढ़ रहा है तो क्रेडिट। दिमाग में बैठा लिए, जो क्रेडिट होता है उसको टू में लिखना है, जो डेबिट होता है उसको बाई में लिखना है, ऊपर लिखना है। तो क्या हो जाएगा? डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट, और टू सेल अकाउंट। रीजनिंग लिख लो अब अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। रीजनिंग, ये हमारा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है इसीलिए डेबिट। ये हमारा इनकम है, ये बढ़ रहा है इसीलिए क्रेडिट। और अमाउंट, हाँ सर, पार्टी अकाउंट लिखे हैं आप लोग। पैसा आ रहा है क्या? पैसा कहीं कैश लिखा है क्या? अपन कैश बनाए थे। हाँ ठीक है, चलेगा, चलेगा। अपन अपन डेटर बनाए थे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं देखिए, अगर कैश वर्ड, अब प्लीज ये बात ध्यान रखना, कैश वर्ड नहीं लिखा है तो कैश अकाउंट नहीं खुलेगा, ठीक है? उस टाइम पे अपन क्या मान के चल रहे थे यहाँ पे? कहाँ है? हाफ ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ, ठीक है यार, डेटर खुलना चाहिए, बट ठीक है, अगर कैश भी करे हो कोई दिक्कत नहीं, है ना? दिक्कत नहीं है, आगे आगे आएगा, अपन ठीक कर लेंगे। बस एक चीज याद रखना, रूल क्या है? अगर कैश के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, पैसा मिला नहीं मिला, तो पार्टी अकाउंट या डेटर अकाउंट ओपन करना है, ठीक है? तो अब इसको क्या है, अमाउंट क्या क्या हो जाएगा? अमाउंट कितने का था? 18750, 18750, ठीक है? और जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आप पर्टिकुलर से कॉलम में ही शो कर दोगे। कैलकुलेशन याद है आप लोग को? कैलकुलेशन किए थे भैया, 15,000 प्लस प्रॉफिट, ठीक है? तो क्या कैसे आएगा ये? 15,000 इंटू 25/100 प्लस 15,000, है ना? यही किए थे, या इसको ऐसे कर देते हैं, पहले प्लस कर देता हूँ। 15,000 प्लस 15,000 इंटू 25/100, तो आ जाएगा कितना? 18750। इसको आप पर्टिकुलर से कॉलम में ही शो कर दो, 18750, ठीक है? ऐसे शो कर दो, ठीक है? तो ये हो गया थर्ड ट्रांजेक्शन। डेट अपन नहीं लिख रहे हैं तो डेट को छोड़ दो आप। फिर नरेशन भी लिखना है आप लोग को। बीइंग, क्या लिखोगे? बीइंग सोल्ड टू, सोल्ड ऑन क्रेडिट लिख सकते हो बस।
ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स बेच दिए भाई, क्रेडिट में बेच दिए। आपको दिमाग में ही रूल फॉर डेबिट क्रेडिट जो है दिमाग में ही सोच के खत्म करना है बात, ठीक है। उसके बाद जो है आप एंट्री में आओगे। दिमाग में आपको सारा चीज सोचना है कि डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, एसेट है, लायबिलिटी है, नेचर, सब चीजें। फोर्थ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं क्या आप लोग? करिए प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत आ रहा तो बताओ प्लीज। फोर्थ ट्रांजैक्शन आप चाहो तो अपना आंसर रूल फॉर डेबिट क्रेडिट का जो सोल्यूशन है उसको देख सकते हो, है ना, फिलहाल के लिए। अगर डाउट आ रहा है तो देख सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि ना देखना पड़े, कोशिश करो ना देखना पड़े। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है? सैलरी ड्यू। तो प्लीज इधर ध्यान दो, कैसे अप्रोच करना है। सैलरी ड्यू बोल रहा है तो कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा? एक सैलरी अकाउंट, और ड्यू के लिए सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। दिमाग में ही ये अकाउंट खोल लिए। फिर अगला, सैलरी का नेचर एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग का नेचर लायबिलिटी है। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट। दिमाग में ये सब कर लिए, अब लिखना है आपको। अब यहाँ पे पहले ऊपर क्या लिखोगे? ऊपर पहले क्या लिखोगे? सैलरी अकाउंट, और फिर टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है? नहीं समझ? देखिए आपको भले 1 मिनट लगेगा, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। जैसे फोर्थ ट्रांजेक्शन है, आपने क्या किया? सबसे पहले ट्रांजेक्शन सैलरी ड्यू बोला। सैलरी ड्यू मतलब सैलरी क्या है? खर्चा है, और ड्यू मतलब पैसा दे दिए कि नहीं दिए? पैसा नहीं दिए हैं। तो सैलरी, उसके लिए क्या अकाउंट खोलते हैं? सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, रूल फॉर डेबिट क्रेडिट में आपको देख सकते हो। ठीक है, सैलरी का नेचर एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग का नेचर लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट होता है, और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? पहले जो डेबिट होता है वो लिखना है, तो सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट। उसके बाद जो क्रेडिट हो रहा है वो लिखेंगे टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ऐसे लिखना है भाई। ये इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्सपेंस है और बढ़ रहा है, और ये लायबिलिटी है और ये बढ़ रहा है। ठीक है, और इसका अमाउंट कितना आ रहा है? 3,000। 3,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग सैलरी मेड ड्यू लिख दो, मेड ड्यू, सैलरी ड्यू कर दी। समझ में आ रहा है? रूल फॉर डेबिट करे थे ना, वाला क्वेश्चन करे हैं ना?
फोर्थ ट्रांजेक्शन हो गया सबका? फिफ्थ कर रहे हो? फिफ्थ? कोशिश करो रूल फॉर डेबिट क्रेडिट को देखना ना पड़े, बिना देखे आप दिमाग में ये सब चीजें कर पाओ। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, ब्याज मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। अक्रूड वर्ड जो है वो मिलने से एसोसिएटेड रहता है, ड्यू वर्ड जो है वो देने से एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर 5 कर लिए क्या? हो गया 5? 5 करके बताऊं क्या? इधर ध्यान दो कैसे करना है प्लीज, अगर किसी को समस्या हो रहा है जर्नल एंट्री करने में तो इधर ध्यान दो क्या करना है। पढ़े क्या क्वेश्चन? पढ़े इंटरेस्ट अक्रूड बोल रहा है, पहले समझो क्या हो रहा है। ब्याज मिला है, मिलना है, मिला नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या अकाउंट खोलेंगे? पहला तो इंटरेस्ट अकाउंट और दूसरा अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट और अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, सबसे पहले दिमाग में ये आना क्या क्या अकाउंट खुलेगा। उसके बाद उसका नेचर, इंटरेस्ट का नेचर इनकम और अक्रूड इंटरेस्ट का नेचर एसेट। क्यों एसेट? क्योंकि ये पैसा मिलना है, ठीक है। फिर एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? एसेट बढ़ रहा है और इनकम भी बढ़ रहा है। इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो उसका ऑपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो क्या करोगे आप? एंट्री कैसे करोगे? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट इनकम अकाउंट भी लिख सकते हो आप लोग, रूल फॉर डेबिट क्रेडिट में क्या लिखे हो नहीं पता, इनकम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लिखना ही अच्छा है वैसे, ठीक है। अब ये क्या है? ये एसेट है और ये बढ़ रहा है, और ये क्या है? इनकम है, ये बढ़ रहा है। अमाउंट कितना है? अमाउंट कितना है? 4000। बीइंग इंटरेस्ट मेड ड्यू लिख सकते हैं, इंटरेस्ट इनकम मेड ड्यू। बीइंग ऐसे लिख लो, बीइंग अक्रूड इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। नरेशन जो है वो वेरी कर सकता है आपका, है ना। हर स्टूडेंट का नरेशन वेरी कर सकता है ना, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हुआ सबका? हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, जो फॉर्मेट अपन पहले पढ़े थे उसी फॉर्मेट को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा है आप लोग को। हाँ, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आज आपको, बस फॉर्मेटिंग कैसे चेंज करना है वही मैं आपको बता रहा हूँ, और ये जरूरी है। और प्लीज आप लोग जो अभी ये क्वेश्चन कर रहे हो, अगले क्वेश्चन में जो जा रहे हैं अपन, प्लीज रूल फॉर डेबिट क्रेडिट का आंसर देख के मत बनाओ, नहीं तो फिर वो आप चीट कर रहे हो। कोशिश करो कि खुद से करे, दिमाग में सोच के करे, नहीं समझ में आए तो देखो, ठीक है। लेकिन आप देखते हुए कंप्लीट करते जाओगे तो मतलब नहीं है फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सबका हो गया? किसी को बचा है क्वेश्चन नंबर 1? 2 पे चल रहे हैं, 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज स्टार्ट कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करिए प्लीज सभी लोग। किसी को दिक्कत है बताओ प्लीज। समझ में आ रहा है आप लोग सबको? भाई समझ में आ रहा है? हाँ? ठीक है ना? आ रहा है श्योर है, समझ में आ रहा है? देव ठीक है, बन रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, 3 में जा रहे हो? ठीक। रिद्धि, शिरीन, समझ में आ रहा है? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं? कोशिश करो रूल फॉर डेबिट क्रेडिट का आंसर बिना देखे बनाओ, है ना? समझ में आ रहा है भाई? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है आप लोग को? हम्म? ठीक है अक्षिति। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग? टाइमर दे दूं क्या? 5 ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन का 2 मिनट। प्लीज बोल बोल के समझ के करो, है ना? देख कर मत करो, ठीक है? रूल फॉर डेबिट क्रेडिट देख कर मत करो प्लीज। अभी बहुत सारे ट्रांजैक्शन अपने को पढ़ने हैं। हर किसी में आपको मदद नहीं मिलेगा, खुद से दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। सोच के करो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। एकदम समझ में नहीं आए तो देख सकते हैं या मेरे से पूछ सकते हो। यामिनी समझ में आ रहा है? पूछना ना मैं, ठीक है? ऐसा वाला फर्स्ट तो क्या क्या अकाउंट सीधा कैपिटल और कैश में ऐसे बढ़ रही फिर बढ़ता है तो पहले क्या अकाउंट खुल जाएगा और फिर टू, ठीक है? हाँ, सही नहीं हुआ, गलत हो गया। टू कैश 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 भाई सही बोला है क्या? कैश पेड का सब क्या है? और दूसरा कैश। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? हमें देना रोज क्रिएट हो तो डेबिट में आ गया और कौन सा अकाउंट खुल जाएगा? सैलरी अकाउंट और फिर सैलरी अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2 किस किस का हो गया भाई? कुछ लोग का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, पूरा क्वेश्चन खत्म। कौन कौन है? बुशरा, मीर, अक्षिति, दिव्यांशु और ठीक है, और नमन और देव। गुड गुड गुड, बढ़िया। बाकी लोग भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। सब अपने पेस पे काम करो, कोई हड़बड़ी नहीं है।
पहले पहले समझो पेड क्या बोल रहे थे सैलरी तो क्या क्या अकाउंट लिखा है कैश फ्लो और दूसरा रिकरिंग एक्सपेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बढ़ रहा है और कैश बढ़ रहा है कि कम कैश ऐसे कम हो रहा है तो डेबिट रूल कर देता हूँ ऐसे कम हो रहा है तो रूल कर अब कैश क्या होगा क्रेडिट होगा तो कैश जो है उसको नीचे है ना और ऊपर क्या लिखो सैलरी टू कैश रोज क्रिएट हो रहा है ना सबसे बन रहा है यार कोई दिक्कत किसी को प्लीज बताओ बिल्कुल आराम से करो कोई हड़बड़ी नहीं है बिल्कुल टेक योर टाइम ठीक है
क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत? देखिए प्लीज, आप पन्ना पलटा के अपना आंसर मत देखो। आंसर देख के आप कर रहे हो तो आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, वो जो पूरा प्रोसेस अपन किए रूल फॉर डेबिट क्रेडिट में, वो आपको दिमाग में करना है वो पूरा प्रोसेस। ठीक है, आपको अगर दिक्कत आ रहा है पेंसिल से लिख के कर लो। ठीक है, दोबारा ट्रांजैक्शन को पेंसिल से लिख के कर लो यार। इधर देखो कैसे करना है, मैं बता रहा हूँ। जैसे कौन सा ट्रांजेक्शन में हो, मान के चलो क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ वाला बता देता हूँ। इधर ध्यान दो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ वाला मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। जर्नल एंट्री कैसे करना है, पेंसिल से रफ में कहीं पे आप लिख सकते हो क्या क्या अकाउंट खुलेगा। यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट पेड बोला है, पेड बोलने से कैश अकाउंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट, इसको पेंसिल से आप ऐसे लिख सकते हो। कैश क्या है, एसेट है, ये भी क्या है, एसेट है। कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ये क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है। अब कैश कम होता है तो क्या करना है, क्रेडिट करना, और ये बढ़ता है तो डेबिट करना है। इतना काम आप पेंसिल से या रफ में कहीं लिख लो, उसके बाद आप एंट्री कर लो। एसेट बढ़ता है तो डेबिट करना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, और फिर टू कैश अकाउंट, ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, ये एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, और ये एसेट है, ये एसेट कम हो रहा है। इस चीज को आप रफ में कर सकते हो, शायद 1 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा, 1 मिनट से भी कम लगेगा। समझ आ रहा है? तो ये चीज को आप पेंसिल से या रफ में कहीं पे आप कर सकते हो, उसके बाद आप एंट्री करो, कोई बात नहीं। समझ आ रहा है सभी को क्या बोल रहा हूँ? ये काम कर लो। दिमाग में अगर नहीं हो पा रहा है तो ये ऐसे लिख के कर लो, कुछ क्वेश्चन ऐसे लिख के करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्लास में देखिए अपन, अभी मैं चाह रहा था कि 1 2 कर ले यहाँ पे, 1 2 यहाँ पे कर ले, और फिर 3 4 5 प्रैक्टिस क्लास में कर। हो गया है आपका? हो गया है, चलो बहुत बढ़िया। हो गया है तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। 5 तक जो है, क्या हुआ, 5 तक जो है करना है आज। ठीक है, प्लीज ऐसा कर लो यार, ये काम करके करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहिए पेन से ही आपको करना है, पेन से कर लो, जर्नल एंट्री फॉर्मेट के अंदर ही कर लो, कुछ क्वेश्चंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया लक्ष्य, 2 हो गया। 1 2 सबका हो गया क्या? मैं एक बार चेक कर लूं सबका आंसर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 2 चेक कर लेता हूँ। 3 आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, 3 आ रहा हूँ, 1 मिनट। आ गए ना, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन हो गया है ना? आ रहे हैं लोग, प्रैक्टिस क्लास में बैठा देते। 1 2 जिनका भी हो गया प्लीज प्रैक्टिस क्लास में जा सकते हैं। 1 2 जिनका भी हो गया है, प्रैक्टिस क्लास बाजू क्लास में। वन टू हो गया है सबका? मैं चेक कर रहा हूँ, प्लीज बैठिए, प्रैक्टिस क्लास में बैठिए, मैं चेक कर रहा हूँ 1 2। 12th वालों का आईपी क्लास है अभी, है ना, तो इसलिए वहां अपन चलते हैं।